तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपने आप को देखो। सुमेर जी, तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को देखो, अपना सौभाग्य समझो। हम वैशाली नगर तुमसे लेने नहीं आए, वैशाली नगर में तुम्हें सौभाग्य देने आए। यहाँ के लोग आहार देने जाते हैं, कई लोग दर्शन करने जाते हैं, और बहुत सारे लोग विनोद जैसे ज्ञानी बूढ़े बूढ़े बाबा नहीं जा पाते हैं, तो उनको दर्शन देने हम यहाँ आए हैं। क्या देने आए? दर्शन देने आए हैं, तुम्हें सौभाग्य देने आए। मालूम आपने देखा उज्जैन के जट में कभी पत्रिका में फ्लैक्सों में जब बाहुबली भगवान का अभिषेक हो रहा था तो क्या लिखा था? तो नीचे चलो आपको सौभाग्य बुला रहा है। क्या लिखा था? चलो आपको सौभाग्य बुला रहा है, मतलब आपको सौभाग्य बुला रहा है। सोचो, आपको सौभाग्य देने के लिए। इसलिए आचार्य भगवान राणमयम तई तजि तच्चम, जो ज्ञानमयी निज तत्व है, मेली सभ्य पर गया भावा, जो उस तत्व को छोड़कर सभी भाव पर भद्र हैं, दूसरे पर तत्व हैं, ते चंडी भावित, जो उन्हें शुद्ध भाव से छोड़कर अपनी जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वभावी निज आत्मा है, उसका ही शुद्ध भावम रियप्पणम भावित, जो उस निज आत्मा का ही भावना भाव। सबको छोड़ो, निज आत्मा को छोड़कर संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण भाव सब पर तत्व हैं, इसलिए उनको छोड़कर एक निज आत्मा को, शुद्ध आत्मा को भावना भाव, इसी में कल्याण होगा। यानी बाहरी क्रियाओं में कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं कह रहा था श्रीफल का, श्रीफल लिया और चढ़ा रहा था बुद्धि प्रकाश, और चढ़ाते चढ़ाते उनके ताऊजी ने, बड़े पापा ने देख लिया और ऐसा चढ़ा रहा था, ऐसा चढ़ाना चाहिए था, अरे ऐसा चढ़, और बेचारे का हाथ और मरोड़ दिया, उसके परिणाम खराब कर दे। हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, हे धन्यलोल, हे ज्ञानी, श्रीफल चढ़ा रहा था, फल तो चढ़ा रहा था ना, अब उल्टा चढ़ा रहा था, सीधा उसको तो पता नहीं था वो कैसा है, छोड़ो। उसके भाव तो अच्छे थे ना, उसके भाव थे विश्रांत सागर को ले जाना है वैशाली नगर, चाहे उल्टा श्रीफल हो चाहे सीधा, महाराज को सीधे ले चलना है, आगे कि नहीं? और तुमने उल्टा समझकर उसका सीधा करने का प्रयास किया, बेचारे का हाथ की उंगली भी टेढ़ी हो गई, अभी भी है क्या? अभी भी टेढ़ी है। इसलिए उल्टा हो श्रीफल चाहे सीधा हो श्रीफल, भाव सीधे कर लो, सीधी गति मिल जाएगी। और तुमने सीधा श्रीफल चढ़ाया और भाव उल्टे हैं, तो उल्टी गति होगी नियम से। भाव उल्टे हैं, श्रीफल सीधे हो, भाव उल्टे हैं, श्रीफल सीधा हो, उल्टी गति मिलेगी, और श्रीफल भले उल्टा हो कथनचित, भाव सीधे हैं, इसु गति मिलेगी, सीधी गति, सिद्ध गति। बस इसलिए जाओ, अब तो आओगे नहीं, क्योंकि दोपहर में तो धूप है, और शाम को तो आ जाओ तो ठीक, अपन 7 बजे मिलेंगे, और नहीं आ सको तो ठीक है, और सुबह तो ठीक 4:45 और 5 के बीच में लगभग, समझदार हो, क्योंकि विद्याधर नगर में भगवान जब जब हमने अच्छे सोचा वो खराब ही होता है, विशेषता भी है, और जब खराब सोचो तो अच्छा होता है। यहाँ पर आचार्य भगवान कल देवसेन स्वामी ने सूत्र दिया था कि चेतन आत्मा को छोड़कर शेष द्रव्य पर हैं, इसलिए हमारे आचार्य में कहा उन पर तत्व को छोड़कर, पर को छोड़कर अपने आप में रहो। जैसे अभी संत भवन की बात पंडित साहब ने करी, हम अपने घर बना लेते हैं, पर जो हमारा घर है, हमारा द्रव्य है, उसके लिए हम ध्यान नहीं दे पाते। अभी मैंने अम्बावाड़ी में भी एक बात करी, उनसे पूछा था आपके यहाँ संत भवन है क्या? बोले नहीं महाराज। इतनी बड़ी समाज एक संत भवन तैयार नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि अभी हमें वास्तव में निज द्रव्य का भान नहीं है। और वैसा लेकर का दृष्टांत दिया पंडित साहब ने, एक अकेला परिवार, एक अकेले परिवार ने पूरा 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 संत भवन तैयार कर दिया। जगतपुरा में 3 मंजिल का मंदिर, 4 मंजिल की धर्मशाला, संत भवन एक परिवार ने बना दिया।
और पूरा पंचगण कर दिया। क्यों? अब विषय आया था कल अभी सुबह भी कि बोले महाराज पैसा तो होता है हमारे पास, कुछ लोग स्वीकार भी करते हैं, बोले भाव नहीं हो पाते हैं। एक ज्ञानी तो स्पष्ट बोला, बोले महाराज भाव किस कर्म को उदय से नहीं हो पाते? मैंने कहा दान अंतराय कर्म का उदय होता है तो भाव नहीं बन पाते व्यक्ति के। खौरा पहले बैठे, अभी वहाँ खौरा की भी चर्चा आई थी। खौरा मंदिर बन रहा है, 2 साल शायद पूरे हो चुके, होगा क्या, कम होना है अभी, 2 साल क्या पहले से चल रहा है, नहीं बना पा रहे। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं। अकेला व्यक्ति चाहे एक व्यक्ति परिवार, यहाँ 4 परिवार 3 परिवार बैठे हैं, 3 परिवार में से तीनों परिवार इतने बड़े बड़े हैं कि शायद अकेले चाहे ना बना दें। हमारे सौदर में बैठे पर पूर्वज, ये चाहे तो अपने आराम से एक भवन यहाँ बना दें। वैसे लंगर में जीजा जी साले फूफा जी तुम्हारे कौन है? हैं? ये जीजा जी हैं। अच्छा मामा जी, मतलब आपके पापा जीजा जी कहलाए। हाँ समझ गए ना, एक साले ने बनाया एक जीजा जी बना दे, या जीजा ने बनाया साले बना दे। क्यों? मैं तो एक ही बात कहता हूं, यदि निज द्रव्य का भान हो जाए कि मेरा है, जैसे आपके लड़के ना हो, आपसे कहा जाए एक भवन बना के तैयार कर दो भाई, एक लड़का को दे दो, किसी गरीब को नहीं दे पाओगे। और खुद का लड़का हो तो एक भवन तैयार करना पड़ेगा कि नहीं। और धोखे से कहीं दुर्गापुरा जैसी 1 के 3 आ जाए एक साथ, तो ध्यान है कि नहीं भाई? इसकमल जी किसके 3? मैं हमेशा दृष्टांत देता हूं उसका। एक बच्ची थी बड़ी बच्ची के बाद एक स्वाभाविक है, सोचते ही सोचते एक, अब यश कमल जैसे स्वार्थी हो तो भले एक ही विभोर, बस इसी में विभोर हैं, पर दूसरे की लगभग सोचती। अभी बहुत नई पीढ़ी में इतना खराब आदत पड़ गई, इतनी खराब गंदी आदत हो गई, सोचते ही नहीं है। विक्रांत को भगवान ने अच्छी सुनी कि 2 लड़कियां शुरू हुई, इसलिए लड़का तीसरा आ गया, सोच लिया, नहीं तो लड़का आ जाता दूसरे में तो शायद क्यों क्या नहीं मुश्किल पड़ता। तो कहने का अर्थ तो विश्वास करना, एक लड़की थी, एक की आस और थी। पंडित साहब सदृष्टांत थे दुर्गापुरा की, एक लड़का एक बच्चा की आस में और 3 एक साथ आए, लेकिन कितने आए, कितने हो गए? अब बताओ, चारों के लिए वो माता पिता करेंगे, कुछ नहीं करेंगे? करेंगे ना। एक बच्चा था, एक बच्चे की, दूसरे बच्चे की आस में, दूसरे बच्चे की आशा में, दूसरे बच्चे की इच्छा में, विश्वास मानो उनको तो अभी लास्ट तक यही पता था एक ही है। जब उनका डिलीवरी हुई तो बच्चे जब बाहर आए तो एक आ गया, सोचा तो क्या है, हो गया, दूसरा आ गया, अब क्या बचा, तीसरा भी आ गया। सच घटना है। उस माँ को देखो ना तो आज विश्वास नहीं करोगे इसके 3 एक साथ आएंगे क्या? वे अलग अलग समय में, 1 साल में, 2 साल में आना। देखो यार चीकू भैया मुस्कुरा रहे, अंदर अंदर ही हंस रहे, हंसी आ रही उसकी माँ को मन नाम सुन करके, क्योंकि वो जानते अच्छी तरह से। नहीं जानते क्या? विश्वास करना। अब हमारे विषय पर आ जाओ मेन, कि जब तुम्हारे 4 बच्चे हो गए, 2 लड़का 2 लड़की हो गई, दोनों लड़कियों की शादी करेगा कि नहीं? दोनों लड़कों की शादी करेगा कि नहीं? दोनों के बच्चों के लिए व्यवस्था बनाएगा कि नहीं? सब व्यवस्था बनाएगा। अब कहां से व्यवस्था आएगी? यदि उसी से कहा जाए भाई साहब, प्रदीप नाम का असली बात क्या नाम, दिलीप जी, उससे कहा जाए दिलीप भैया तुम्हारे 4 बच्चे हैं, यदि 4 में से 2 होते, मान लो 2 नहीं आते, तो 2 के जो बचता वो संत भवन में लगा देते। बताओ समाधान क्या है? आप लोग बताओ, पर हम आपसे लें। जिनके 2 हैं वो 4 की सोच लो, हमारे 4 होंगे। ये विश्वास करना, सच कह रहा हूं, ऐसी धारणा जब हमारी बन जाएगी कि हमारे 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, एक और समझ लें हम। हमेशा हम हर जगह ऐसी बात करते हैं। ऐसी बात लोगों को समझ में तो आती है लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दान अंतराय कर्म का उदय जब होता है, जैसे अभी अपना कर्म, हमारा कर्म उदय है, क्योंकि लोगों को तो हम संभाल लेंगे, लोगों से संभाली बात नहीं, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती किसी प्रकार की, सब संभाल लेते हैं हम। लेकिन कम से कम हमारे अंदर तक आवाज तो अच्छे से पहुंचे। विद्याधर नगर में एक संत भवन, क्या कई संत भवन तैयार हो जाएंगे,
वो एक चतुर्मास क्या कई चतुर्मास हो सकते हैं। विश्वास करना, अंदर की आवाज अंदर तक जब पहुंचती है, ध्यान देना ज्ञानियों, अंदर की आवाज जब अंदर तक पहुंचती है तो व्यक्ति को अपने आप भावना बनती है। एक छोटा सा बच्चा है, इसको पापा बार बार कहते, पापा बैठ चल, क्या जानता है क्या होता है महाराज, क्या होता है कल्याण, क्या होता है धर्म, क्या होती पूरा, क्या होती क्रिया, लेकिन इसको बार बार कह कह करके, बार बार लगा करके आज ये लाइन पे आ जाएगा, आगे चल करके जब बड़ा होगा यही फिर हमारे समाज का एक कर्मठ व्यक्ति होगा। हम बच्चों को अपने घर में छोड़ देते हैं, हम अपनी बच्ची को घर में छोड़ दे, बेटा रहे तू आराम से आ जाना, खाना के टाइम आ जाना, कोई टेंशन नहीं। अथवा कोई फंक्शन हो, प्रतियोगिता हो, उसमें भाग लेने चले जाते हैं, पढ़ाई में दे देते हैं, लेकिन धर्म की ओर हमारा ध्यान। इसलिए आज वर्तमान में हर व्यक्ति अपने घर बना रहा, अपना मकान, अपनी दुकान बना रहा, अपने व्यापार के लिए सोच रहा, पढ़ाई के लिए सोच रहा, सब कुछ सोच रहा, लेकिन धर्म के लिए सोच रहा कि हमारे धर्म का होगा क्या आगे, संत नहीं आएंगे। ध्यान रखना विद्याधर नगर वालों, यदि संत नहीं आएंगे नगर में तो वास्तव में जो धर्म की प्रभावना होना चाहिए, जो धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। पूछो इन वैशाली नगर वालों से पहले क्या था, अब क्या है। अभी भी जब गैप पड़ जाता है ना, पता नहीं, मैं तो देख रहा हूँ सही गैप नहीं पड़ना चाहिए, साधु संतों को लाना चाहिए। क्या साधु संतों को लाना चाहिए, गैप पड़ने से क्या होता है फिर लोग मस्त व्यस्त हो जाते हैं अपने आप, कौन जाए क्या करे। और सही में आज सबसे ज्यादा होड़ लगी है पैसे कमाने की, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर व्यक्ति चाहे साधु हो चाहे श्रावक, सब पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए। और श्रावक तो इतना लीन हो गया, पैसे कमाने के चक्कर इतना लीन हो गया, जहां से बने जैसे बने, झूठ हो, मायाचारी हो, चोरी हो, कैसे भी हो, आना चाहिए पैसा। धर्म छूटे, त्याग छूटे, धर्म छूटे, भगवान छूटे, गुरु छूटे, कुछ भी छूटे, मायाचारी करना पड़े, छल करना पड़े, चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कहीं से आए कैसे हो, नंबर 1 का हो, नंबर 2 का हो, नेतागिरी में हो, किसी भी गिरी में हो, वो यहां तक कि कुछ लोग मंदिरों तक नहीं छोड़ते। क्या मंदिरों तक नहीं छोड़ते, विश्वास करना। कमीशन चलने लगी आजकल। बड़ा मुझे अफसोस होता है कि एक आश्चर्य होता है कि भैया तू मंदिर में दान नहीं कर, ध्यान रखना भैया, मंदिर में दान नहीं करना, लेकिन ज्ञानी पदम जी 1 रुपया जेब में नहीं जाना चाहिए क्षेत्र का, 1 रुपये भी यहां का वहां नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो वो सजा होगी कि भगवान ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं ये बात, कटोरा लेके मांग कर खा लेना, ध्यान देना सभी लोग, जहां जहां के लोग हों, कटोरा लेकर मांग कर खा लेना मिंट भैया, पर मंदिर का स्वप्न भी मत खाना, क्षेत्र का स्वप्न भी मत खाना। रेण सार ग्रंथ राज्य में ऐसी सी बात लिखी, ऐसी सी बात लिखी, भगवान कान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, कान भैया कान खड़े हो, सच बता रहा हूं। मतलब आज व्यक्ति को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा किसके लिए। और जब कभी मंदिर की कमेटी में आ जाते हैं तो पैसा लगना, जोड़ना जोड़ना जोड़ना, खर्च नहीं करते कि मंदिर बनाना है, कि निर्माण करना है, संत भवन बनाना है, कुछ करना है, सोचते ही नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी किसके लिए, अभी आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, जब तेरी आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई द्रव्य है ही नहीं है तो किस लिए जोड़ रहा है। सब सेठ बड़े जितने चेहरे दिख रहे हैं मुझे, अभी अम्बावाड़ी में देखा, वहां सब चेहरे गोरे गोरे, यहाँ देखो सब बड़े बड़े चेहरे, एक से एक चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन दान के नाम से तो बिल्कुल ऐसे चेहरे मुरझा जाते हैं जैसे कोई किसी मेडिकल से हॉस्पिटल से कहीं निकल के आए हों। खूब पैसा है, किसी के पास कमी नहीं है। अभी कोई बात कर दो तो कह रहे हैं मेरे पास कमी थोड़ी है, कमी है भाई साहब, क्या कोई कमी नहीं है। लड़के की शादी हो जाए, लड़का की शादी हो जाए, लाखों रुपए निकल आते हैं, लाखों रुपए निकल आते हैं, विश्वास करना। लेकिन सौभाग्यशाली वो नहीं है जो अपने परिवार के लिए खर्च करता है, सौभाग्यशाली वो नहीं है, विश्वास करना, जो अपने शरीर के भोगों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए खर्च करता है। सौभाग्यशाली वो जीव है जो भगवान के मंदिरों में और गुरुओं के मंदिरों में लगाता है। अपने मकान तो कोई बना लेता है, अपनी दुकान कोई बना लेता है, विश्वास करना, लेकिन भगवान का जब जगतपुरा में मंदिर बना, वैसे नगर में धर्मशाला बनाई, और शहर में भी
नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बोलो नाम, जो पूरा धर्मशाला बनाई है संत भवन पूरा, थौलिया जी ने पूरा संत भवन समर्पित कर दिया बना के, साधु संतों के लिए, ये साधु संतों के लिए सिर्फ। विश्वास करना, आगम में लिखा है जो साधु संतों के लिए छोटा सा कमरा बनवाता है, छोटा सा निवास स्थान देता है। विमल चंद जी कहां गए? तुम्हें स्वर्ग में भवन मिलता है, ध्यान रखना, भले कुछ क्षण के लिए दो, थोड़ी देर के लिए दो। अपना भवन यदि तुम्हारा साधु संतों के लिए निवास में काम आने लग जाए तो समझ लेना हमारा कल्याण हो गया है। अब किसी से नहीं पूछना कुछ, क्योंकि ध्यान रखना हमने उन साधुओं को अपने घर में रोका है, हम उन साधुओं को अपना मकान दिया है, उन साधुओं को हमने स्थान दिया है जो साधु को मोक्ष निवास मिलने वाला है। उसमें से कुछ अंश भी मिल जाए। कहते ना, एक करोड़पति पार्टी की थोड़ी सी भी सेवा कर दो, सौदर मंदिर के पीछे पीछे लग जाए, प्रकाश जी तो थोड़े खुश हो के 1,00,000 2,00,000 तो बैनाल को दे ही दो, लो दे ही देंगे। अरे कहते इत्र बेचने वाले के पास पहुंच जाओ, इत्र बेचने वाले के पास पहुंच जाओ तो वास्तव में कुछ मिले ना मिले, खुशबू तो मिल ही जाती है। साधु संतों के निवास देने के लिए, साधु संतों को दान देने के बाद, साधु संतों को स्थान देने के बाद कुछ मिले ना मिले, वास्तव में बहुत कुछ मिलता है। कुछ नहीं, इतना सब कुछ मिल जाता है, इतना सब कुछ वर्तमान में दिखे ना दिखे। अभी हम लोग रास्ते में चल रहे थे, कुछ चर्चा हो रही थी किसी विषय को लेकर। जब कोई व्यक्ति धर्म, धर्मात्मा, क्षेत्र, मंदिर, भगवान, गुरु इत्यादि का किसी भी प्रकार से विघ्न करता है, अनादर करता है, धर्म की अप्रभावना में सहयोगी होता है, गुरुओं के अनादर में सहयोगी होता है, विश्वास करना उसको पाया पाया चुकाना पड़ता है।